अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम व सयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरज़ा। तमामी हबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलाम। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक तो, पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी। मिलके पढ़ ले नहीं जानदा ज़माना। ये इनकारी इस्तिफ़ामिया है। जिस तरह लम तरा कैफ़ फ़अला, क्या ए महबूब आपने देखा नहीं, ये इस तरह इनकारी इस्तिफ़ामिया है। नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक तो, पूछो रसूल पाक तो कीमत सिद्दीक़ दी। मिलके पढ़ ले नहीं जानदा अज़मत सिद्दीक़ दी। तैनू मैं विखावा, तैनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक़ दे। तैनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक़ दे। चेहरे दा नूर ले गई, चेहरे दा नूर ले, चेहरे दा नूर ले गई, चेहरे दा नूर ले गई। कदूरत सिद्दीक़ दी, चेहरे दा सब कुछ निसार कीता, छठी सोई भी नहीं। सब कुछ निसार कीता, छठी सोई भी नहीं। इस्लाम लो पई जदों, इस्लाम लो पई जदों ज़रूरत सिद्दीक़ दी। नहीं जानदा अज़मत सिद्दीक़ दी। पूछो रसूल पाक तो, पूछो रसूल
पाक तो कीमत सिद्दीक दी। ये शेर आपने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। आतैलो में विखावा, आतैलो में विखावा, दुश्मन सिद्दीक दे। आतैलो में विखावा, दुश्मन सिद्दीक दे। चेहरे दा नूर ले गए, मिलके पढ़िए। चेहरे दा बाजू लहरा के, या अल्लाह जरा बाजू लहरा के अजमत सिद्दीक बयान करे, सारी उम्र ओदे जिस्म से फाले दी बीमारी दा हमला ना हो। बाजू लहरा के जंडियां बना के ऊंची आवाज से पढ़ो। चेहरे दा नूर ले गई, चेहरे दा नूर ले। आतैलो में विखावा, तैलो में विखावा, दुश्मन सिद्दीक दे। आतैलो में विखावा, दुश्मन सिद्दीक दे। चेहरे दा नूर ले गई, चेहरे दा नूर ले गई, कदूरत अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में, बारगाहे अक़दस में, बुलंद पाक बारगाह में करोड़हा लखों का हदिया दरूदो सलाम पेश हूँ मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुअद्दब मोहतरम मोहतशम सामाईन किराम, आपके सामने जो मैंने आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, दुआ करता हूँ कि खालिक़े कायनात मुझे उस पर सही तरह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और आपको सुनकर मौला करीम इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अली हमजा साहेब और उनके खानदान वाले और ख़ुसूसन किबला कारी मोहम्मद शुएबुल्लाह साहेब, जिन्होंने यारे गारे मुस्तफ़ा, ताजदारे सदाकत और राजदारे मुस्तफ़ा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप की याद में, आपके मुनाकब में महफिल का एहतमाम किया। इंशाअल्लाह देखना कि ताजदारे सदाकत का सदका अल्लाह ताला कितने रंग लगाता है और किस कदर अल्लाह मेहरबानी फरमाता है। माशाअल्लाह आप बड़ी मोहब्बत वाले हैं और जनाब फ़ख्रुल कुर्रा नज़मुल कुर्रा कारी कुर्बान अली तस्कीन साहिब और बड़े बेहतरीन सनाखान मुस्तफ़ा कारी कुरान जनाब मोहम्मद आबद शहजाद ज़रगर साहिब, नकीब महफिल अली रज़ा केलानी साहिब और जनाब मोहतरम कोयले मदीना हाफिज मोहम्मद अहमद रज़ा साहिब
और ज़िली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा मुदस्सर हुसैन भट्टू साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जमीयत उलमा पाकिस्तान मंसूरुल हक साहब और दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, मुझे हाफिज़ साहब ने हुक्म किया, मैं तमील हुक्म करते हुए हाजिर हूँ। लंबा चौड़ा वाज नहीं, मैंने आपको पता है तरबियत ऐसी हुई है कि एक आया करीमा मैंने पढ़ ली है, उसका इंतखाब कर लिया है। अब उस पर हदीसें बयान की जाएंगी। हदीस मेरे सामने है और ये नहीं है कि ये जुबानी नहीं जुबानी आती हैं, लेकिन दो सवाब हासिल करना चाहते हैं, एक किताब की ज़ियारत का और एक किताब की तिलावत का। दो सवाब मिलते हैं। जो बंदा ये ख्वाहिश करना चाहे कि मैं सरकार से बातें करूं, वो हदीस पाक की तिलावत करे। जो बंदा ये चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, वो कुरान की तिलावत करे। वसयुजन्नबु हल अत्का, अन करीब हम उसको जहन्नम की आग से दूर रखेंगे। हल अत्का, वो जो सबसे ज्यादा अत्का है। अब ये जो आया करीमा है, ये सूरतुल लैल तफसीर जलालैन से ये हाशिया मैंने नकल किया है। किताब अगर इधर लाते तो फिर कुरान पाक है, वो तो पकड़ के बड़ी एहतियात। ये जो आया करीमा है 29वें पारे में, ये उसके हाशिया है। ये आधी सूरत उमैया बिन खल्फ उसकी मुजम्मत में नाजिल हुई है और आधी सूरत जनाब सिद्दीक अकबर की शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि उन्होंने इस पर इजमा किया है कि यह आया करीमा सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई है। वसयुजन्नबुहल अत्का, वो कहते हैं कि जब ये आया करीमा नाज़िल हुई तो फिर इसमें तस्रीह ये है बिअन्नहु अत्का मिन साइरिल उम्मा, के सिद्दीक अकबर बाकी तमाम उम्मत से अत्का है। सिद्दीक अकबर तमाम उम्मत से अत्का है, सबसे ज्यादा मुत्तकी है। आगे इब्ने जौज़ी फरमाते हैं वल अत्का, जो सबसे ज्यादा अत्का है वही अल्लाह के नजदीक अकरम है। ये बोला माशाल्लाह आप बड़े बरीक लोग हैं। मैं दोबारा जरा बात मुश्किल है। वसयुजन्नबु हल अत्का, अन करीब हम उसको जहन्नम की आग से दूर रखेंगे। किसको? हल अत्का, वो जो सबसे ज्यादा अत्का है, मुत्तकी है, परहेजगार है। आगे अल्लामा इब्न जौज़ी तफसीर जलालैन शरीफ के हाशिया में फरमाते हैं, इसमें तस्रीह ये बनेगी। तस्रीह ये है कि जब आप सारी उम्मत से अत्का है, वल अत्का, तो फिर जो अत्का है वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है। वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है। आगे फरमाते हैं लिक़ौलिही तआला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि तुमसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वही है जो तुमसे ज्यादा मुत्तकी है, जो अत्का है।
फरमाते हैं जब आप अतका भी हुए, अल्लाह के नजदीक आप इज्जत वाले भी हुए, वल अकरम, तो जो अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है तो फिर हुवल अफजल, अफजल भी वही है, अफजल भी वही है। आप फरमाते हैं जनता जो अन्नहु अफजलु मिन बक़ियतिल उम्मा, फिर नतीजा ये निकला कि सिद्दीक़ अकबर सारी अल्लाह की मखलूक और नबी की उम्मत से अंबिया के बाद सबसे अफजल है। सबसे क्या है? नतीजा ये निकला अन्नहु अफजलु मिन बक़ियतिल उम्मा, कि जब आप अतका हैं बाकी उम्मत से, अतका वो अकरम है, इज्जत वाला है अल्लाह के नजदीक। और फिर अल्लाह का फरमान है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है तुमसे जो ज्यादा मुत्तकी है, जो अतका है। तो फिर वल अकरमु इंदल्लाह, तो फिर आप अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाले हुए। तो जब आप इज्जत वाले हुए हुवल अफजल, फिर अफजल भी आप ही हुए ना, सिद्दीक़ अकबर। तो नतीजा ये निकला अन्नहु अफदलु मिन बक़ियतिल उम्मा, सिद्दीक़ अकबर हुजूर की सारी उम्मत से सबसे अफजल है, अंबिया के बाद सबसे अफजल है। समझ आई? वासा युजन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो जो अपना माल देता है तो इस नियत से देता है कि माल सुथरा हो जाए। वमाल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, और वो खर्च इसलिए नहीं करता कि उसका यानी कि उस पर किसी का एहसान है तो उसका बदला दिया जाए, इसलिए वो माल खर्च नहीं करता। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महंगे दामों खरीद कर आजाद किया, तो कुफ़ार मक्का ने कहा हो सकता है बिलाल के लंबे लंबे होंठ हैं, मोटे मोटे होंठ, लंबे दांत, मोटा नोज, रंग काला, तो सिद्दीक़ अकबर को क्या बन सकती है कोई बात, इनसे इतना लगाव क्यों है? हो सकता है कोई बिलाल का एहसान हो सिद्दीक़ पर। तो अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत नाज़िल फरमाई वमाल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, मेरे नबी के यार सिद्दीक़ अकबर पर किसी का कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जाए। मेरे ये नबी का तरबियत याफ्ता है, ये तो जो भी काम करता है ना इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, अपने रब की रज़ा तलाश करने के लिए करता है। वाला सौफ यरदा, अनकरीब वो उससे राज़ी हो जाएगा, अनकरीब वो उससे राज़ी हो जाएगा। तकरीर में कर छड़ी, तकरीर जड़ी है ना वो मैं इस तो अगे की करा यार, तकरीर में कर छड़ी हो बाकी ते ना टाइम ही पूरा कर, तकरीर हो गई इस तो अगे देखो ना बाकी उम्मत से ए नतीजा सामने। फरमाते हैं बिअन्नहु अतका मिन साइरिल उम्मा वल अतका हुवल अकरमु इंदल्लाहि, है तआला लिकौलिही तआला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम वल अकरमु इंदल्लाहि वल अफदलु यंतजु बिअन्नहु अफजलु मिन बक़ियतिल उम्मा। तकरीर ते हो गई ना। फरमाया करीब हम उसको जहन्नम की आग से दूर रखेंगे जो सबसे ज्यादा अतका है। अल्लामा इब्न जौजी लिखते हैं जो अतका है वो फिर जो सारी उम्मत से बाकी उम्मत से अतका है तो वही इज्जत वाला है ना अल्लाह के नज़दीक। तो अल्लाह का फरमान भी है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तो जो अतका है वही अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला है, जो अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला है वही अफजल है। तो फिर नतीजा निकला कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर की सारी उम्मत से अंबिया के बाद अफजल है। अल्लाह
तकरीर हो गई है, लेकिन उनको मैं इंशाल्लाह टाइम पूरा करांगा। नहीं जानदा ज़माना, नहीं जानदा ज़माना अज़मत। ऐसे कारी कुरबान साहब बड़े ज़ौक़ वाले बंदे हो तुसी, तुसी बह के सुनो, इन चीज़ों की कोई नहीं लोड़। मेरे को और ले लिया कोई ऐसी हजूर दे गुलामों, ऊंची आवाज से मेरा कहना सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला, एक और उस तो बाद होर, इस तो बाद होर कोई गुंजाइश नहीं। अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना मिन अमन्नन नास अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकरिन व इंदल बुखारी अबा बकरिन वलौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला लत्तखस्तु अबा बकरिन खलीला वलाकिन अखुवतुल इस्लाम व मवद्दतुहु ला तुबक़यन्ना फिल मस्जिद खौखतुन इल्ला खौखता अबी बकरिन व फी रवायतिन लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला गैर रब्बी लत्तखस्तु अबा बकरिन खलीला। हजरत ये गल्लां सोर वालियां नहीं अजे, ये बड़ी ओंजी बड़ी सोर है। सुर मैं लाना, मैं बेसुरा नहीं, अल्लाह ने मैनू बड़ियां सलाहियतां तो नवाजिया। यकीन जानो, कुरान के हर कोई बंदा पढ़ लेंदा ना, सब तो कुरान पाक पढ़ना आसान है, हदीस पाक दा मतन पढ़ना बहुत औखा है। ए हदीस पाक ए उंज समझन वाली। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाते हैं सरकार ने फरमाया इन्ना मिन अमन्नन नास अलैया, लोगों सारे इंसानों में मुझ पर, सारे इंसानों में मुझ पर बड़ा एहसान करने वाले, अपनी सोहबत में, अपनी मोहब्बत में, अपने माल में अगर कोई शख्सियत है तो उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है। वो अबू बकर है। जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर पर माल, जान, औलाद, वतन सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। हिजरत की रात 3 दिन गारे सौर में हजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला। और गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर ने हजूर पर जान वारदी कुर्बान कर दी और सांप से कटवा लिया। उफ नहीं किया, उफ नहीं किया। मेरे प्यारे आका के गुलामों, और फिर औलाद की कुर्बानी क्या है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह, अन्हुमा का निकाह रसूलुल्लाह से किस उम्र में किया? उस वक्त जनाब आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की उम्र शरीफ थी 6 साल और सरकार की उम्र शरीफ थी 45 साल। सिद्दीक़ अकबर ने सैयदा आयशा पाक का निकाह हजूर से किया, ये जानते हुए ये भी पता था कि जब हजूर का ज़ाहिरी विसाल होगा आयशा उस वक्त ऐन जवानी में होंगी, और जब हजूर का ज़ाहिरी विसाल होगा आयशा को मिरास नहीं मिलेगी, और हजूर के ज़हरी विसाल के बाद आप किसी से निकाह भी नहीं कर सकेंगी। ये है औलाद की कुर्बानी, ये है औलाद की कुर्बानी।
और फिर मेरे प्यारे आका के गुलामों, हजूर ने फरमाया सारे इंसानों में मुझ पर बड़ा एहसान करने वाले, अपने माल, अपनी मोहब्बत, अपनी सोहबत में वो अबू बकर हैं। अमीर तरीन शख्स थे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 40,000 दिनार थे आपके पास जब आप इस्लाम लाए, और सारे के सारे हजूर पर खर्च कर दिए, हजूर पर खर्च कर दिए। और मेरे प्यारे आका के गुलामों, जिस वक्त आपका विशाल हुआ, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका ज़ाहिरी विशाल पाक हुआ, तो क्या उस वक्त कफन देने के लिए नया कपड़ा नहीं था। पुराने कपड़ों में सिद्दीक़ अकबर को कफन दिया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो हजूर के गुलामों, सरकार के गुन गाने वालों, सरकार के नाम ले वाओ, ये जो मस्जिद नबवी शरीफ है, जो मस्जिद नबवी की पहली जमीन है, पहली जमीन, वो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 दिनार में खरीद कर वक्फ फरमाई। और खजूरों के जो डुंड थे, जो खजूरों के पत्ते होते हैं, उसके साथ छत बनाई गई। और फिर मेहराबुन नबी, पत्थर छोटे छोटे चुन के उनके साथ, पत्थरों के साथ मेहराब बनाया गया, मेहराबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बाद में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जब जमीन खरीदी, उसके बाद जब मुसलमानों में इजाफा हुआ तो हुजूर ने फरमाया मस्जिद नमाजियों पर तंग हो गई है कोई आस पास के मकान खरीद कर मस्जिद में मिला दे। जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने आस पास की जमीन और मकान खरीद कर मस्जिद के साथ मिला दिया। तो बात सुने, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन वो है जिनकी जमीन हरमैन में है, मस्जिद हराम में भी आपकी जमीन है, और मस्जिद नबवी में भी आपकी जमीन है। आज भी अगर आप फर्द निकलवाएं तो जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाम पर फर्द बोले। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, आगे सुनिए, बुखारी के नजदीक अबा बकर लफ्ज़ है, अबू बकर नहीं, अबा बकर। हजूर ने फरमाया वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला, लोगों अगर मैं किसी को अपना जिगरी दिली दोस्त बनाता तो मैं मोहम्मद अरबी सिद्दीक़ अकबर को अपना दिली दोस्त बनाता। फरमाया लेकिन इस्लाम का भाईचारा और उसकी दोस्ती है, ला तुबकयन्ना फिल मस्जिद खौखतुन इल्ला खौखता अबी बकरिन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जो सहाबाए किराम जिनके मकानात हजूर ने तमाम खिड़कियां बंद करने का हुक्म दिया सिवाय अबू बकर के खिड़की के, जिन सहाबाए किराम के मकान मस्जिद के मुत्तसिल थे ना, उन्होंने अपने घरों की दीवारों में यानी कि रोशनदान मस्जिद की तरफ और खिड़कियां बमाना छोटे दरवाजे रखे हुए थे। रोशनदानों से हम आसानी से हजूर का मुख देख लिया करें, जियारत कर लिया करें, और मस्जिद में आते जाते रहने में बड़ी आसानी हो। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, सरकार ने उन तमाम खिड़कियों को, रोशनदानों को, दरवाजों को बंद करने का हुक्म दिया। फरमाया सारे बंद कर दो, सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा खुला रहने दो। इसकी जो खिड़की मस्जिद की तरफ खुलती है ना सिद्दीक़ अकबर की, ये नहीं बंद होनी, बाकी सारे बंद कर दो। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, और एक रवायत में है सरकार ने फरमाया वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, मैं अपने रब के अलावा अगर किसी को दोस्त बनाता तो सिद्दीक़ अकबर को मैं अपना दोस्त बनाता।
हजूर के गुलामों, सरकार के गुण गाने वालों, सरकार के नाम ले बाओ, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों रिफातों की क्या कहने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको बड़ा प्यार है सिद्दीक़ अकबर से। ऊंची आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। आपने फरमाया वान इब्न उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लंबी हदीस के बाद दूसरी हदीस है। वान इब्न उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अबी बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। फरमाया अबू बकर आप गार में भी मेरे साथी हैं और हौज़ पर भी मेरे साथी हैं। यानी कि दोनों जगहों पे, दोनों जहानों पे आप खसूसी मेरे साथी हैं, खास तौर पे मेरे साथी हैं जिसमें किसी की शिरकत नहीं होगी, वरना तो हौदे कौसर पर हजूर के सारे गुलाम हजूर के पास होंगे ना। फरमाया ये खसूसी शिरकत है जिसमें किसी की शिरकत नहीं होगी। फरमाया हौज पर भी मेरे साथ, गार में भी मेरे साथ। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, तीसरी हदीस। वान उमरा काल अबू बकर सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया, अबू जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों सुन लो, अबू बकर हमारे सरदार हैं, अबू बकर हमारे और हम सबसे बेहतर हैं। व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह, और हम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह को प्यारे हैं। तो फिर ये कहना पड़ेगा ना, नहीं जानदा ज़माना, मिलके पढ़ ले, नहीं अज़मत सिद्दीक़ दी पूछो रसूल पाक तो, पूछो रसूल पाक तो कीमते। हाँ, ये कितनी हदीसें हो गई? तीन। एक पहली और एक हजरत फारूक आज़म वाली और एक हजरत इब्ने उमर वाली, तीन। अब चौथी हदीस। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली आहा इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैनाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहु इंदना यदैन युकाफ़िउहुल्लाह बिहा यौमल क़ियामा व मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकरिन वलौ कुन्तु मुत्तख़िदन ख़लीला लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला अला व इन्न साहिबकुम ख़लीलुल्लाह। मेरे प्यारे आका के गुलामों, हजूर ने फरमाया कि हमारे ऊपर अब किसी का एहसान नहीं है, जिसका था हमने बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का जो मुझ पर एहसान है ना, हाँ, उसका बदला क़यामत वाले दिन उन्हें अल्लाह देगा। फरमाया सुनो लोगों, जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है ना, इतना मुझे किसी के माल ने नफा नहीं दिया। 40,000 दिनार हजूर पर खर्च किए, और फिर जब मुसलमान गरीब मुसलमानों पर कुफ्फार बड़ा जुल्म ढाते और बड़ी मुसीबत में मुसलमान गरीब सहाबा मुब्तला होते, तो उस वक्त जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने अपने जाती माल से मुसलमानों को खरीद कर आजाद किया। उनमें से बड़े मशहूर हैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मालिक बिन फुहैरा। इनको खरीद कर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने आजाद किया। और जब हिजरत की तो उस वक्त आपके पास चंद दिरहम थे, वो भी हजूर पर खर्च कर दिए। सरकार ने फरमाया जितना मुझे सिद्दीक़ अकबर के माल ने नफा दिया है, इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। फरमाया अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो वो अबू बकर को बनाता। सुन लो, तुम्हारा जो साहिब है ना, तुम्हारा साथी, ये अल्लाह का दोस्त है। सरकार अपने लिए फरमा रहे हैं जो तुम्हारा साहिब है ना, ये अल्लाह का दोस्त है। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों, कितनी हदीसें हो गई? 4। अब 5वीं हदीस पाक।
मेरे प्यारे आका के गुलामों, हजूर के गुन गाने वालों, पहले हदीस पाक ये बयान करते हैं, वान उमर क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़ व वाफ़क़ ज़ालिका इंदी मालन फ़क़ुल्तुल यौम अस्बिक़ु अबा बकर इन सबक़्तुहु यौमा क़ाल फ़जीतु बिनिस्फ़ि माली फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अबक़ैत लिअहलिका फ़क़ुल्तु मिस्लहु व अता अबू बकर बिकुल मा इंदहु फ़क़ाल या अबा बकर मा अबक़ैत लिअहलिका फ़क़ाल अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहु क़ुल्तु ला अस्बिक़ुहु इला शैइन अबदा। तवज्जो है, लो हुन दरा इंशाल्लाह सारे मिल के ना जाग लिए। मेरा ख्याल है मैं तो आख्या चलो पोला पोला ही कम चले हैं। फरमाया वाल उमर, गोडियां तो बेटा हथ ला दे, गोडियां तो मस्जिद दे विच बैठना ये अदब के खिलाफ है। घुटने तो हाथ उतार के और ऊंची आवाज से हदीस पाक सुना। भट्टू साहब कहते थे हदीस पाक बयान ये तरन्नुम के साथ। भट्टू साहब की बात को ना फिर हम टाल सकते हैं। फरमाया वाल उमर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाल उमर क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक मेरा ख्याल है मैं अजे कोई भी पंजी शेर नहीं सकते। ए पंजवीं हदीस पाक दा मतन पे पढ़ना। हाँ एक की मैं थोड़े ज़ौक़ से नहीं जानता, ज़माना नहीं तो मैं बहुत घट सहारा लेना। ये बड़ा कोई होवे ते आला हज़रत अदीमुल बरकत दा शेर। वअन उमर क़ाल अमरना रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। कारी कुर्बान अली साहब को फिर हैं करात करना भी औखी गल। वाल उमर क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़ व वाफ़क़ ज़ालिका इंदी मालन फ़क़ुल्तु اليوم أسبق وأبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال खाले एक बार फिर न ले भी के तू आगे चलिए हैं। वाल उमर क़ाल अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़ ووافق ذلك إلي مال فقلت اليوم أسبق وأبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت
بقيت لأهلك فقلت ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا أو كما قال الله أكبر जड़ी हदीस पाक है ना, पीछे सरकार ने फरमाया कि सारे इंसानों में मुझ पर बड़ा एहसान करने वाले अपनी सोबत में, अपने माल में, अपनी मोहब्बत में अबू बकर है। माल में किस तरह 40,000 दिनार बड़ी रकम थी, हजूर पर खर्च कर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाने वालों, हुजूर के नाम ले सरकार के आशिकों जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं सरकार ने हमें हुक्म दिया ये कि हम सदका करें, ग़ज़वत तबूक के लिए माल दें। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुक्म हुआ। फारूक आज़म अपनी जगह पे सोचने लगे, फरमाते हैं मैं सोचता रहा अज इन्ना दिनां दे विच इत्तिफाक दे नाल मेरे कोल माल भी बहुत ज्यादा है, मैं ना हुण सबकत ले जावांगा सिद्दीक़ अकबर तो पहले ते मैं सबकत नहीं ले जांदा। जनाब सिद्दीक़ अकबर सबकत ले जांदे, अज मैं सबकत ले जावांगा क्योंकि माल बहुत आप फरमाने ने मैं घर गया माल लेके आया, अद्धा माल लेके आया, अद्धा सरकार दी बारगाह दे अंदर, अद्धा घर वाले वास्ते छोड़ आया। मेरे प्यारे आका ने फरमाया उमर छड़ के की आए हो, लेके की आए हो। उमर कहते ने सोनिया उमर कौन ने, मेरे नबी दी मुराद भी ने, कमली वाले दे मुरीद भी ने, हजे बैठे ने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्धा माल ले आया, अद्धा घर वाले वास्ते छोड़ आया। मेरे प्यारे आका ने फरमाया अच्छा है उमर, ठहरो। उमर बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी, एदे कठड़ी सर ते रखी है सिद्दीक़ अकबर अल्लाह दे नबी दी बारगाह अंदर हाज़िर हो गए। मैं सदके जावा जेड़ा लिबास पहनिया होया है ओ लिबास नहीं पहनिया, बोरिया दा लिबास पहने है, बटना दी जगह ते कांटे लगाए ने। अल्लाह दे नबी दी बारगाह अंदर वाह सिद्दीक़ मैं तेरी शाना तो सदके जावा, अज़मता तो सदके जावा। मेरे प्यारे आका दी बारगाह अंदर सिद्दीक़ हाज़िर ने। मेरे प्यारे आका ने फरमाया सिद्दीक़ लेके की आए हो, नबी जान दे ले। सिद्दीक़ रोन लग पे, अर्ज करते ने सोनिया नबी दा हुक्म होवे, मैं पिछलियां दा सोचदा रवा। सोनिया सारा माल ले आया वा,
अल्लाह दे नबी ने फरमाया घर वाले वास्ते की छोड़ाए सिद्दीक नाले रो रहे ने नाले अर्ज कर रहे ने सोने अब कई तू लहू अल्लाह व रसूलहू सोने मैं कर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छोड़ा माशाअल्लाह बड़ी प्यारी हदीस पाक पढ़ाई माशाअल्लाह। हजूर दे गुलामों जरा ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। घर की छड़ के आए लेके की आए यार रसूलुल्लाह कर मैं अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ है जबकि नबी पाक के सामने ने हजूर के सामने आप पे कर देने सोने कर मैं अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ा है। लोग कहते हैं कि हादिर नादिर ये कहाँ है हादिर नादिर यार ये कैसे है देख नक्शबंदियों के इमाम जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने फरमाया ऐ उशाकान मुस्तफा हम नबी के मानने वाले हैं हमारा ये अकीदा है सोहना आप हमारे घरों में भी हाजिर हैं हमारे सामने भी हाजिर हैं आप हमारे सामने भी हैं हमारे घरों में भी आप नाज़र सामने हैं नाज़र हमारे घरों के हैं हाजिर हैं या रसूलल्लाह आप हाजिर नाज़र हैं हमारे घरों में भी हैं हमारे सामने भी हैं। तो मेरे प्यारे आका दे गुलामों में सदके जामा अगर समझ आइए ऊंची आवाज में कह दो सुभान अल्लाह जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोरिया दा लिबास पहने आए पटना दी जगह ते कारी साहब कांटे लगाए ने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती तफसीर जलालैन वाले बुजुर्ग आपने तारीखुल खुलफा के अंदर लिखा फरमाते ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बोरिया दा लिबास पाके पटना दी जगह पे कांटे लगा के सरकार दी बारगाह अंदर हाजिर ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐ जिब्राइल ए अज तुसी बोरिया दा लिबास पटना दी जगह ते कांटे लगाए ने एदी की जरूरत रह गई जिब्रील आंदे ने सोनिया कमली वालिया वदुहा दे चेहरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया माज़ाग दे काजल वालिया यदुल्ला दियां गोरियां गोरियां सोनिया सोनिया हथां वालिया लजपाला मैं सदके जावा जनाब जिब्रील भी मेरे नबी दे गुलाम ने अर्ज कर दे ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जरा दियाना सुमाना वाल उठाओ ए लिबास में कल्ले जिब्रील